हेलो फैमिली, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज है 7वां नवरात्रा, माँ कालरात्रि जी का दिन। धीरे धीरे नवरात्रे समापन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कल है अष्टमी। हमारे यहाँ अष्टमी पूजन होता है, उसका वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आज बहुत सारे काम घर के, बाहर के, क्योंकि कल अष्टमी पूजन है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में आज समय निकलता गया और वीडियो फिर रह गया, क्योंकि जब मैं किसी काम में लग जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कैमरा ऑन करना है या वीडियो बनानी है। जैसे सारे त्यौहार बहुत धूमधाम से मनते हैं ना, हमारे यहाँ नवरात्रि भी बहुत अच्छे से मनते हैं। अब थोड़े हल्के हो गए हैं, लेकिन जब मेरे दादा दादी जी थे तब बहुत अच्छे से बनते थे। और हर तीज त्यौहार, छोटे से छोटा कोई फेस्टिवल भी होता था ना, तो जो क्रेज़ होता है ना फेस्टिवल को मनाने का, उसकी तैयारियां करने का, वो शायद मैंने जो उनमें देखा अपने दादा दादी जी में, वो किसी और में नहीं देखा। कितने दिन पहले से उसकी बातें करना, क्या करना है, क्या सामान लाना है, कहाँ से लाना है। और दादाजी उसके लिए कहाँ, सीधा चांदनी चौक, जो उनकी अपनी दुकानें होती थी, उन्हीं चुनी हुई दुकानों से वो सामान पसंद करते थे लाना। सिंपल सा, चाहे वो कोटू का आटा ही क्यों ना हो, वो अपनी जो चुनी हुई दुकान थी उन्हीं का लाना पसंद करते थे। मैंने यहाँ ससुराल में आके देखा कि छोटी छोटी चीज़ों को कैसे बड़े उत्साह से मनाते थे। और मेरे दादाजी तो बहुत ज़्यादा देवी जी के भक्त थे, बहुत ज़्यादा। एक तो हमारी कुल देवी हैं योग माया जी, तो शुरू से उन्होंने जो देवी की उपासना की, पूजा की, बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा। और नवरात्रे तो उनके मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल में से एक थे। जब मेरी दोनों बेटियां हुई, जब पहली वाली बड़ी बेटी हुई, तब उन्होंने उसको प्यार से वो लाडो कहते थे, क्योंकि मेरे भी कोई बेटी नहीं हुई, मेरे ससुर जी की भी कोई बेटी नहीं हुई, तो कहते थे 2 पीढ़ी के बाद मेरे पास आई है, तो उसको बहुत प्यार करते थे। वैसे मेरे चाचा जी के 2 चाचा जी हैं, दोनों की बेटियां हैं, मगर वो लोग शुरू से अलग रहे हैं, तो इतना साथ में जब रहते हैं ना, वो अलग प्यार हो जाता है। कभी कभी मिलने आने में और साथ में रहने में थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे मम्मी पापा, सास ससुर जी ही साथ में रहते थे। तो अरुषि जो मेरी बड़ी बेटी है, उसको उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा। जब वो आई तो उसको यही कहते थे, ये देवी रूप, कन्या रूप में आई है हमारे यहाँ। तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब उनके मन में जो देवी का महत्व जो वो मानते थे ना, वो मैंने कहीं और नहीं देखा। हम जब कलश स्थापना कर लेते थे, नवरात्रि बैठा लेते थे, पूजा करके, उनका रोज़ का नियम था। मेरे दादाजी 91 प्लस होके गए हैं। उनका नियम था सुबह पूजा करनी है, पूजा करके वो वहीं पर, उनके लिए मैं चेयर रख देती थी, वहीं बैठ के वो भगवान को, माता रानी को अपने भजन सुनाते थे। उनके सामने अपने दिल की जो बात होती है ना, वो भजन के रूप में उन्हें सुनाते थे। लोगों ने सुना होगा कि पहले पक्की भेंटों का जागरण होता था। हमारे यहाँ आज भी हमारी कुल देवी के पक्की भेंटों की ही जागरण या कीर्तन, जो भी, वो पक्की भेंटों का ही होता है। तो हमारे दादाजी वो ही गा के माँ को रिझाते थे, प्रसन्न करते थे। तो ये छोटी सी जो खुशी ना, उनको बहुत ज़्यादा खुश कर देती थी कि देवी नवरात्रे आ रहे हैं और उनसे पूजा करनी है, उनको अपने भजन सुनाने हैं। उनमें हिम्मत होती थी तो वो मंदिर भी जाते थे, नहीं तो घर बैठ के भगवान के सामने उनको अपनी बात बताना, उनको भजन सुनाना। तो ये जो खुशी देखती थी ना मैं उनको, तो मुझे लगता था नवरात्रि कितने स्पेशल हैं। मंदिरों में तो बहुत भीड़ देखते हैं, लेकिन अपने घर में जब हमारे भगवान हमारे सामने बैठते हैं ना, उनसे अपनी बात कहना, ये एक अलग ही चीज़ है। ये मैंने उनसे सीखा। ये अपने दादाजी की बात, जो हमारे घर में बहुत कम जने जानते हैं, मैंने आप लोगों से शेयर करी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं आपसे अष्टमी के ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपने बड़ों का आशीर्वाद और साथ हमेशा रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।